ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग जी कोर सीरीज क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और आज जो है वो डे 3, दैट मीन्स कि थर्ड क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है जी कोर का पावर सिस्टम का, वो आपको कल मिल चुका होगा जेनिक लाइव ऐप पे। तो ऐप पे जो लोग भी उसको सॉल्व किए होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा होगा, जेडसी निकालने के लिए आईसी में क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग अपना अपना आंसर अपने पास रखना। जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप जेनिक लाइव ऐप पे जाकर फॉलो कर सकते हो। हमारा सारा सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट है उसका एक क्वेश्चन सीरीज चल रहा है फॉर गेट 2021। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको आंसर सबमिट करते हो, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन नेक्स्ट डे आपको मिलता है। तो जेनिक लाइव ऐप डाउनलोड करके आप लोग उसको अच्छे से दे सकते हो। 7-8 क्वेश्चन हर दिन अगर दोगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। और मैं हर एक कमेंट देखता हूं। पिछले वाला क्वेश्चन जो था हमारा रिएक्टिव पावर कंट्रोल से, उसमें मैं देखा कमेंट में कहां कहां अपने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से था, जिसमें आप कहां कहां मिस्टेक किए हो। सबने अपना कमेंट बताया कि सर हमने 100 किलोवाट लेना भूल गया, कि 100 किलोवाट जो हमारा सिंक्रोनस मोटर का है या लोड का है वो हम ऐड करना छोड़ दिए। एक्टिव पावर को सिर्फ और सिर्फ हम 400 किलोवाट लेकर ही सोल्व किया और गलत हो गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आप जो प्रैक्टिस अभी तक किए हो उसमें हमेशा एक्टिव पावर को कांस्टेंट मान के चलते हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, चाहे वो पैरेलल केस हो या सीरीज केस हो, एक्टिव पावर हमेशा कांस्टेंट नहीं हो। कांस्टेंट हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपका निकल जाएगा, लेकिन कांस्टेंट नहीं हुआ तो उस केस में आपको पावर ट्रायंगल के थ्रू जाना होगा। सेकेंड थिंग कि ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग लोड का पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर सीरीज में लगा दिए कंपनसेशन, सीरीज कंपनसेशन कर देंगे तो उसका पैटर्न ही कुछ अलग हो जाएगा। आप बोलोगे कमेंट में तो मैं सीरीज कंपनसेशन पे भी एक आध दो क्वेश्चन बना दूंगा जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। अब जी कोड 3 जो क्वेश्चन आपको मिला था, जो पिछले दिन मिला होगा आपको जेनिक लाइव ऐप पे, उस क्वेश्चन का कहना क्या था कि भैया एक सिंगल फेज 20 किलोमीटर सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 20 किलोमीटर पे है और इसका हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, जिसके बीच में डिस्टेंस 6 मीटर का है। डायमीटर आपका 1 सेंटीमीटर दिया, 1.6 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस आपका 0.8 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा था दो चीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस निकालो एंड सेकंड वन थी चार्जिंग करंट निकालो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं लिया क्यों हूं वो भी मैं रीजन बता देता हूं। ये क्वेश्चन आसान तो है लेकिन बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, और आप कमेंट करना जो लोग मिस्टेक किए हो, ताकि आपको रियलाइज हो कि क्या मिस्टेक किए। देखो, सबसे पहली बात है कि हमको मालूम है फॉर्मूला जेडसी का क्या होता है। अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कंसीडर द ट्रांसमिशन लाइन टू बी लॉसलेस, दैट मींस कि जेडसी की वैल्यू L/C होती है। अब ये सिंगल फेज सिस्टम है, नॉट 3 फेज सिस्टम। तो यहां पे L का वैल्यू कौन सा लेंगे, C का वैल्यू कौन सा लेंगे, यहां दो दो फॉर्मूला आ जाता है। एक आप पढ़ते हो L की वैल्यू L इज इक्वल टू μ0/2 पाई ln d/r', वेयर r' द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो होता है वो सिंगल सिस्टम का, सिंगल कंडक्टर का, यहां दो कंडक्टर है, दैट मीन्स कि μ0/पाई आपको लेना होगा। दूसरा चीज C कौन सा ले, C कौन सा ले, CAN ले या CAB ले। यहां पे आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, यहां आप कंफ्यूज, क्योंकि 3 फेज सिस्टम में आप देखो हमेशा हम लोग पर फेज कैपेसिटेंस निकालते हैं, नॉट लाइन टू लाइन। लेकिन ये सिंगल फेज सिस्टम है तो आपको कौन सा लेना है, CAB, क्योंकि सिंगल फेज सिस्टम दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के बीच में कितना कैपेसिटेंस है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो हम निकालते हैं चार्जिंग करंट से। और कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस भी आपका क्या होता है, जो आपका इनपुट साइड से वेव इंपीडेंस ऑफर कर रहा है, तो वेव जो इंपीडेंस ऑफर करेगा वो आपका पूरा होल लूप में ऑफर करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये आपका इसी का सिर्फ सिंगल का विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल आप निकाल के कैपेसिटेंस कर दोगे, नहीं। उसी तरह से इंडक्टेंस भी आपका इनकमिंग कंडक्टर एंड आउटगोइंग कंडक्टर दोनों के लिए ऑफर करेगा। इसलिए जेडसी जो हम लेंगे L इज इक्वल टू ये और C इज इक्वल टू CAB। और यही मिस्टेक करे होंगे बहुत लोग, इसमें CAN का फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d/r। अब देखो एक ही में मैं आपसे d/r, यहां पे r' है और यहां पे r है, तो यहां पे भी मिस्टेक बहुत लोग किए होंगे। L के फॉर्मूला में r' लिए होंगे और C के फॉर्मूला में भी r' ले लिए होंगे। तो ये सब जो मिस्टेक जो करे होंगे कमेंट कर देना, ठीक है, हमें समझ में आए। तो ये सब कॉमन मिस्टेक है। आपको जो लेना था CAB, दैट इज पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन ln d/r। ये r आपका रेडियस ऑफ कंडक्टर है, नॉट r'। और इस तरह से आप L ऑफ सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम निकालोगे और CAB निकालोगे, उसका अंडर रूट करोगे, आपको जेडसी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं लिया, छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन इसमें आप मिस्टेक कर जाओगे, डेफिनेटली कर जाओगे। इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए और सॉल्व किए। तो पहले अगर आप सिंगल फेज का L की वैल्यू निकालोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻⁻⁴
-7 ln, d की वैल्यू कितना दिया है, दो कंडक्टर के बीच में 6, r की वैल्यू है 0.8, इसको भी कन्वर्ट करना सब भूल गए होंगे कि मीटर में करना होगा, इनटू e⁻⁻1/4 भी करना होता है, r e⁻⁻4। और इससे हम निकालेंगे तो L की वैल्यू हमारी कुछ आएगी, L की वैल्यू हमारी कुछ आएगी जिसकी वैल्यू है L इज इक्वल टू 2.748 मिली हेनरी पर किलोमीटर। उसी तरह जब इसमें आप निकालोगे पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ln 6 अपॉन r की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻⁻2, तो ये जो आपको मिलेगा दैट इज 4.199 इंटू 10⁻⁻9 फराड पर किलोमीटर। एक्चुअली 10⁻⁻12 आएगा, वो फराड पर मीटर में, किलोमीटर में लाने के लिए आप ऐसा कुछ करोगे, दोनों को किलोमीटर में ले आए। अब देखो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऊपर भी आप एल से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो लेंथ पे आपका डिपेंड नहीं करता है। क्लियर एवरीबॉडी? तो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि आप डायरेक्ट पर किलोमीटर में ही आंसर लिख सकते हो। तो L/C आपका हो जाएगा 2.748 इंटू 10⁻³ हेनरी पर किलोमीटर अपॉन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.199 इंटू 10⁻⁻9, और इसका अंडर रूट लेंगे, आपको जो मिलेगा वो 735 ओम आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस हमारा 735 ओम इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरी चीज है, यहाँ चार्जिंग करंट पूछ रहा है। अब देखो यहां भी समझ लो कि 3 फेज जब सिस्टम होता है तो चार्जिंग करंट जो हम लेते हैं, चार्जिंग करंट वो आपका होता है V, जो भी पर फेज वैल्यू है, पर फेज अपॉन XC, और XC जो होता है 1/j⍵C। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये जो C होता है ये पर फेज C होता है। अगर आप 3 फेज सिस्टम की बात करो तो कैपेसिटेंस पर फेज हम निकालते हैं IC के लिए, लेकिन जब सिंगल फेज सिस्टम होता है तो उसमें आपका जो ये C होता है दैट इज CAB। चार्जिंग करंट दो कंडक्टर के बीच में कितना है, ऐसा, इसी के बीच में है ना, तो दो कंडक्टर, तो ये CAB हो गया, नॉट CAN। तो यहां भी आप मिस्टेक कर सकते हो। तो एक नोट लिख लो, फॉर सिंगल फेज सिस्टम व्हाइल फाइंडिंग द चार्जिंग करंट ऑलवेज टेक line to line capacitance, and for 3 phase system while finding the charging current always take per phase capacitance। तो per phase आपको चार्जिंग करंट मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिजाइन किया कि आपको ये चीज क्लियर है कि नहीं और आंसर आप सही निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो ये चूंकि सिंगल फेज सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को IC इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे V/XC, और यही हो जाएगा V⍵C। सब चीज दिया हुआ है। अब जो C है वो CAB है, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस। CAB हमने फाइंड कर रखा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। V की वैल्यू आपका 11 के भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, जब आप निकालोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0.29 एम्पियर। तो चार्जिंग करंट आपका 0.29 एम्पियर आएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस आपका 735। तो जिसका भी ये आंसर आया है 100% करेक्ट है। जो भी मिस्टेक किए हैं कमेंट करो, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूं और उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट भी बनाता हूं। जो लोग भी 100 किलोवाट पिछले वाले लेक्चर में जो 100 किलोवाट किए हैं अब रिपीट मत करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपका गेट 2021 का थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। 6 से 7 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो 6 से 7 सब्जेक्ट का अगर पर डे आप एक क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वो माइंड स्विच हो रहा है। हर एक टेस्ट में आपका जैसे माइंड स्विच होता है उसी तरह से क्वेश्चन बनाने में माइंड स्विच हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्रेन एक काइंड ऑफ समझिए कि आपका प्रैक्टिस करेगा, और ब्रेन भी उससे यूज टू हो जाएगा कि किस तरह से हमारा हर एक सब्जेक्ट के लिए माइंड स्विच होता है, जो टेस्ट सीरीज में करते हैं। तो एडवांटेज है, आप करना चाहते हो बिल्कुल करो, और जो लोग भी इतना निकाले हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मेरा इतना आया। जो लोग मिस्टेक किए हैं बिल्कुल बताना, मिस्टेक कहाँ किए होगे, वही पर फेज वाले में मिस्टेक कर सकते हो कि इसमें CAB लेना था क्योंकि सिंगल फेज सिस्टम है। अगर यही 3 फेज सिस्टम रहता तो पर फेज लेते हैं, दैट इज CAN, जिसमें आपका 2πε0 अपॉन ln/d/r वाला लगता, तो इससे डबल हो जाता आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, GOC3। अब आज आप देख लो क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया होगा, उसका सॉल्यूशन मैं कल आपको दूंगा। इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा हमारा पावर सिस्टम का सीरीज। देखते हैं कितना क्वेश्चंस और क्रिएट कर पाएंगे और उस सबसे कंटिन्यू करते हैं। तो जुड़े रहिए जिन्हें के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल इवनिंग 6 बजे सेम टाइम पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।